हेलो एवरीवन, वेलकम टू LWS जूनियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हमारे स्पोकन इंग्लिश के इस डे 9 में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम मोस्ट ऑफ आवर सेंटेंसेस में, जो हम डेली बेसिस में बोलते हैं, ठीक है, डेली में जो हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, जो बातचीत करते हैं, उसमें इनका प्रयोग होता है। अब हिंदी में भले ही वो अलग से कुछ दिखे ना, लेकिन अंग्रेजी में उसके कई महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हैव और हैज़ के बारे में, ठीक है। न केवल हैव और हैज़, बल्कि हम आगे जब इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम ये समझेंगे कि इसका क्या प्रयोग होता है, इसका मतलब क्या है। और फिर अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, जो आप जानते हैं कि अलग अलग जो काल हैं, जिसमें वर्तमान, भूत व भविष्य, ये तीनों डिफरेंट क्या है, टेंसेस हैं। तो इनमें जो है हैज़ अपना स्वरूप कैसे बदलता है, इनमें जो है हैज़ कैसे कैसे चेंज होता है और क्या इसका यूज़ है, उन सभी चेंज फॉर्म का क्या क्या यूज़ है, ठीक है। तो आज की ये क्लास बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस क्लास से जब आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो आप टेंसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे, और जब आप टेंसेस के बारे में पढ़ चुके होंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको वहाँ पर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं जो समझाई जा रही हैं, और आप उसको और बेहतर रिलेट कर पाओगे। लेकिन इसका जो ये पर्टिकुलर ये इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिनके बिना आपका स्पोकन इंग्लिश का बेस अधूरा है। और डे 11 से तो हम हर एक टेंसेस को आगे पढ़ते ही चलेंगे, तब भी आपको वहाँ पर इनका प्रयोग देखने को मिलेगा। हैव, हैज़, हैड या विल हैव, इन सब का आपको यूज़ देखने को मिलेगा। इसीलिए आज की ये क्लास आपकी फर्दर क्लासेस के लिए, आने वाली जो आपकी क्लासेस हैं, आने वाली जो लेक्चर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। बिल्कुल अंग्रेजी को ज़ीरो से तो हम सीखेंगे ही, और ज़ीरो से हम हीरो भी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं LWS जूनियर्स के बारे में। तो LWS जूनियर्स के बारे में सबसे पहली चीज़, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, हम डिफरेंट, हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, ठीक है, उनको, उनके इंटरेस्ट को केटर करते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। बात चाहे स्पोकन इंग्लिश की हो या फिर चाहे बात हो हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स की, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल, RMS और RMC। लाइकवाइज गूगल प्ले स्टोर ऐप में हमारा LWS जूनियर्स का अपना ऐप है, जहाँ पर उनके लिए कोर्सेज हमने क्या कर रखे हैं, प्रिपेयर कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज आप इस वेबसाइट पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास में यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको हैव और हैज़, ठीक है, वो दिख रहे हैं। और यहाँ पर ही उनके बेसिक यूजेस के बारे में बात करें। नाउ डिफरेंस क्या है, वहां से शुरू करना चाहोगे, या मैं आपको बताऊं कि हैव जो है, मुझे लगता है हैव के बारे में मुझे आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। देखो, अगर आप हैव और हैज़ तक ही सीमित रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हैव और हैज़ ये एक ही टेंस को एड्रेस करेंगे, जो होगा प्रेजेंट टेंस। मैंने इनके बारे में एक सिमिलरिटी बताई। ये है क्या, ये है हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। सिंपल है। चलिए अब बेसिक डिफरेंस से शुरू करना है। चलिए बेसिक डिफरेंस सीखते हैं। क्योंकि क्या होता है, कंपैरेटिवली जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम तुलना करते हैं, तब हमें उनके बारे में एक ही समय पर दोनों चीज़ों के बारे में पता चलता है, और साथ साथ में इनके यूजेस भी देख लेंगे। हैव जो है, आप देखिए किसके साथ यूज हो रहा है, जो प्लूरल नाउन्स होते हैं और जो आपके प्लूरल प्रोनाउंस भी हैं, जैसे वी, दे। अब आई कहोगे तो सिंगुलर है,
लेकिन आई के साथ मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ज़्यादातर समय जो प्लूरल वर्ब्स होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लाइकवाइज यू देखोगे, ये क्या है, यू, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब अगर आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन के बारे में नहीं पता तो आपको जो डे 2 की क्लास थी उस पर विजिट करना पड़ेगा। डे 2 की क्लास में आपको देखना पड़ेगा ये प्रोनाउंस को लेकर मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ पे समझाया भी हुआ है, ठीक है। अदरवाइज मैंने बताया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आई, यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स है उनके साथ लगा देते हैं हम हैव। जैसे आई हैव अ कार, चलो, यू हैव अ पेन, दे हैव बुक्स। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई कि इन लोगों ने जो है यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल में आप देखिए कि हैव का प्रयोग क्या सहायक रूप से हुआ है। क्या यहाँ पर जो आई हैव अ कार है, क्या वो कोई सहायता कर रहा है दूसरे किसी क्रिया की? क्योंकि हैव के अलावा कोई और क्रिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दे हैव बुक्स, कोई क्रिया दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। यहाँ पर कोई क्रिया दिख रहा है? नहीं। यू हैव अ पेन। तो देखो, मैं यही बताना चाहती थी शुरुआत में ही कि जो ये हैव है, ठीक है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ तब यूज करते हो, कैसे पता चले कि ये एक हेल्पिंग सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग में आ रहा है? जब इसके साथ, जैसे मान लेते हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब, फिर कोई मेन वर्ब होगा या बेस वर्ब होगा, फिर होगा ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब आई हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पर जो हैव है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। कैसे? यहाँ पर रिटन जो है, बेस वर्ब क्या है? राइट। राइट से बना रिटन, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसे फॉर्म्स में चेंज होते हैं। ये क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो बेस वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है। और इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे। अभी यहाँ पर हमें बेसिक्स को कवर करना है, तो हम बेसिक्स को नज़र में ध्यान में रखते हुए ही कवर करने वाले, ठीक है। तो ही आई हैव रिटन अ लेटर, इसमें जो ये रिटन है ये क्या है? हमारा मेन वर्ब। और अगर ये मेन वर्ब है तो जो ये हैव है ये क्या हो जाएगा? ये अब हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, आई हैव अ कार। चलो, यहां पर जो ये हैव है, ये इसका कोई मतलब निकल के आ रहा है? निकल के आ रहा है मेरे पास एक है ना, एक कार है या गाड़ी है, जो भी तुम कहना लिखना चाहो। यहां पर हैव का अपना खुद का एक मीनिंग निकल कर आ रहा है। कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं, सॉरी, कोई बेस वर्ब नहीं है वहां पे जिसके साथ इसको लगाया जाए, ठीक है। यहां पर इसकी हैव की ओन मीनिंग है, अपनी खुद की मीनिंग है, अर्थ निकल के आ रहा है मेरे पास। पास जो है हैव का मीनिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हैव है इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं यूज किया जा रहा है, बल्कि हैव को एज अ वर्ब, एक क्रिया के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं दूसरी चीज़ों को भी बता सकूँ आपको। अब हैज़ पे आ जाते हैं। अब दिखेगा यहाँ से मुश्किल है, कोई बात नहीं, क्लीन कर देंगे इसको। ही, शी, इट, कौन है भाई? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। और जितने भी सिंगुलर नाउन्स हुए, जैसे फॉर एग्जांपल राम, ठीक है, राम क्या हो गया यहाँ पे? एक सिंगुलर
नाउन हो गया। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ही हैज़ अ डॉग, शी हैज़ अ फोन, रिया हैज़ अ बाइक। यहाँ पर नाम आ गया, ही आ गया, शी आ गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन आ गए। लेकिन यहाँ पर भी वही सेम हुआ जो इसके साथ हुआ। यहाँ पर इसको हैव को, यहाँ पर हैव और हैज़ का ओन मीनिंग है, अपना खुद का एक मतलब निकल के आ रहा है, अर्थ निकल के आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे आपको मेन वर्ब भी नहीं दिख रहा है, मेन वर्ब भी नहीं दिख रहा है। इस हिसाब से इट इज यूज्ड एज वर्ब। जब यही हैव और हैज, ठीक है, यही हैव और हैज जब इनका अपना मीनिंग ना हो, डज नॉट हैव इट्स ओन मीनिंग, used with a base और मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ जब इसको लिखा जाएगा, प्रयोग में लाया जाएगा। जैसे she has visited वैष्णो देवी। अब अंग्रेजी में क्या है, जैसे हम कहते हैं कि दर्शन करके आए, है ना, हिंदी में हम कहते हैं दर्शन करके आए, तो अंग्रेजी में जो है दर्शन करके आना ऐसा कोई टर्म यूज नहीं होता है, तो वहाँ पे विजिटेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि शी हैज़ विजिटेड, ये जो विजिट है, विजिटेड है, ये विजिट का क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो बेस वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, तो बेस वर्ब के साथ उसको यूज किया गया। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, इस हैज का मतलब क्या निकल के आया, इसका मीनिंग मुझे बता दो कि इसका मीनिंग क्या यहाँ पर निकल के आया है। कोई मीनिंग निकल के आया है? कोई भी मीनिंग नहीं निकल के आया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब हैव और हैज के अपने खुद के कोई मीनिंग ना हो, जब उनको जो है किसी मेन वर्ब या बेस वर्ब के साथ यूज किया जाएगा, तब वो एज हेल्पिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी जब बोल रहे हैं तो इसका प्रयोग में क्या है, जैसे आई हैव अ पेन। अब यहाँ पर आई हैव अ पेन में आप किसी भी तरह से कोई भी ऐसे थर्ड फॉर्म वर्ब को ऐड नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे हैव अपने आप पे कोई मीनिंग होल्ड कर रहा है। ठीक है, शी हैज़ गॉन फॉर अ पिकनिक, शी हैज़ गॉन फॉर अ पिकनिक, वह जो है पिकनिक पर गई है। यहाँ पर हैज़ के साथ गॉन लगा, गॉन का बेस वर्ब है गो वेंट गॉन, ऐसे होता है ना, तो हैज़ जो है अब यहाँ पर एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल में आया है। ठीक है, प्रयोग में आया है। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया। हैव और हैज के बीच में हैव और हैज के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक तो पर्सनल प्रोनाउंस जिनके साथ ये यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, आई, यू, वी, दे, और जो आपके प्लूरल नाउन्स होंगे, याद रहेगा। और हैज के लिए क्या पढ़ा, शी, ही, इट, और जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं। क्लियर है? तो ये हो गया इनके बीच का बेसिक डिफरेंस। सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। समानता क्या है इनकी, कि जब हम बात प्रेजेंट टेंस वाले किसी
कह सकते हो आप कॉन्वर्सेशन में हो, जब आप अभी के बारे में बात कर रहे हो, वर्तमान काल के बारे में बात कर रहे हो, तब वहाँ पर जो है इसका प्रयोग किसका, हैव और हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि फिर जो पास्ट टेंस है वहाँ पर यही हैव हैज़ बन जाएगा हैड। यहाँ पे कोई पर्सनल प्रोनाउन के बेसिस पे कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। और फ्यूचर के हिसाब से क्या बन जाएगा, विल हैव। क्या बन जाएगा, विल हैव। इसके बारे में मैं बता दूंगी आप लोगों को, चिंता मत करें, ठीक है। बस अभी जो फोकस है हमारा, अभी फोकस है हमारा हैव और हैज़ पे कि इनका क्या, किस तरीके से इनके चेंजेस आएंगे। तो देखिए जैसे बेस फॉर्म हैव का जो बेस फॉर्म है वो क्या है, हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज, पास्ट के लिए हैड। और पास्ट फॉर्म में मैंने जैसे बताया आपको प्रोनाउन के लिए, ठीक है, व्यक्तिवाचक जो आपके जो संज्ञा होती है, ठीक है, या बहुवाचन संज्ञा जो भी होंगे, ठीक है, या फिर जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह से, तो उनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा जब पास्ट में तुम हैव का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि उसका फॉर्म बन जाता है हैड। रिमेंबर कैसे करोगे, हैज इज फॉर ही शी इट एंड हैव इज फॉर एवरीथिंग एल्स। हैज को याद रख लो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में जो है किसका यूज होता है, हैज का यूज होता है, प्लस सिंगुलर नाउन के लिए। अदरवाइज जो आपका हैव है वो सब में फिर यूज होगा। चलिए, ये बेहद जरूरी है कि जो हैव है, हैज है, हैड है या विल हैव है, ठीक है, ये डिफरेंट किसको कनोट करते हैं, डिफरेंट किस टेंस को के बारे में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैव और हैज प्रेजेंट टेंस को, हैड पास्ट टेंस को, और विल हैव फ्यूचर टेंस को। जब आप टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको इसमें और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये इसकी अगली जो क्लास होगी वो टेंसेस पर ही होगी, और टेंसेस में ही हम जानेंगे कि कैसे जो है इसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये जो है ये प्रेजेंट टेंस के लिए, ठीक। तो जो ये हैव है, हैज है, ये क्या शो करते हैं, टू शो पोजेशन। कहीं पे कोई ओनरशिप दिखानी हो कि यह मेरी चीज है। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया था, आई हैव अ कार, ये क्या है, पास, तो हो गया पोजेशन, ठीक है, कि मेरे पास कार है। आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है। ही हैज अ स्मार्टफोन, उसके पास स्मार्टफोन है, ठीक है। दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा सा घर है, ठीक। माई ब्रदर हैज़ 2 कार्स, मेरे भाई के पास 2 गाड़ियाँ हैं। इन सब में आप देखिए कि हैज़ या हैव, ठीक है, हैज़ हो या हैव हो, दोनों में ही इसका प्रयोग कैसे हुआ है। जब हम हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं इन वाक्यों का, तो हैव या हैज़ का मीनिंग निकल के आता है, अनुवाद निकल के आता है पास। क्लियर है। और जब मैं बात करती हूँ पर्सनल प्रोनाउन लगाकर जब कोई पोजीशन शो करना चाह रहा है, ठीक, तो यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, हैव या हैज़। अब क्योंकि वो है में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, तो मोस्टली इनका प्रयोग इसी तरीके से होगा। इन स्पोकन इंग्लिश वी ऑफन यूज इट टू डिस्क्राइब व्हाट वी और अदर्स ओन। स्पोकन इंग्लिश में जब भी आप किसी को ये बताना चाहो कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, या सामने वाले से आप पूछना चाहें कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, उन दोनों ही केसेस में हम जो है हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ क्या है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। और क्या यूज़ है, टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स। जब आपको रिलेशनशिप्स के बारे में बात करनी होगी, ठीक है, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, पति पत्नी, दोस्त, जो भी हैं, तो आई हैव 2 sisters,
जब मैं रिलेशनशिप को बताना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे 2 बहनें हैं, ठीक है, शी हैज़ अ केयरिंग हस्बैंड, उसका पति, उसके पास जो है एक बहुत ही ख्याल रखने वाला पति है, ठीक है, या उसका पति उसका बहुत ध्यान रखता है। 2 तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दे हैव मैनी फ्रेंड, उनके पास बड़े सारे दोस्त हैं। तो यहाँ पर भी पोजीशन तो दिख रहा है, लेकिन पोजीशन किसका? रिलेशनशिप का। तो जब भी हम अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहें, जब हम सामने वाले को ये बताना चाहें कि हाँ भाई मेरे इतने भाई बहन हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, या मेरा XYZ जो भी कोई मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो ये है या है नहीं है, जो भी है, तो तब आप जो है यहाँ पर किसका प्रयोग कर लोगे? हैव का प्रयोग कर लोगे, ठीक है। टू डिस्क्राइब इलनेस और फिजिकल कंडीशन, जब हम किसी बीमारी के बारे में बात करें, ठीक है, या किस तरह की फिजिकल कंडीशन के बारे में बात करें। फिजिकल कंडीशन मतलब कि शारीरिक रूप से हमें कोई रोग हो गया है या शारीरिक रूप से अभी हम स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ पर आई हैव अ हेडेक। अब हेडेक मेरे पास है ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब मुझे जो है सर दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? और इसको हमने कैसे लिखा? मुझे सर दर्द हो रहा है, आई हैव अ हेडेक। शी हैज़ अ कोल्ड, मुझे जुकाम हुआ है, ठीक है, मुझे जुकाम हुआ है या मुझे ठंड लगी है। जब हम ठंड लगी है कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली जब अंदर से शरीर स्वस्थ महसूस नहीं करता, आपको बाहर से ठंड लग रही होती है, अंदर से आपके शरीर का तापमान बढ़ रहा होता है। दिस इज रनी नोज। रनी नोज का मतलब क्या है? कि आपकी नाक बह रही है, छींक पे छींक आ रही है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। दे हैव बैक पेन, उन लोगों की कमर में दर्द है। तो यहाँ पे देखो क्या प्रयोग में आ रहा है। तो जब भी मुझे अपनी किसी भी इलनेस, बीमारी के बारे में, किसके बारे में, बीमारी के बारे में बात करनी होगी, तो मैं किसके बारे में बात करूंगी? हैव का प्रयोग करूंगी, ठीक है। फिर वो चाहे मेंटल इलनेस हो, फिजिकल इलनेस हो, यानी कि मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो। यूज्ड ऑफन इन डेली कॉन्वर्सेशन व्हेन टॉकिंग अबाउट हेल्थ। तो इनका डेली कॉन्वर्सेशन में क्या रोल होता है? जब आप अपने हेल्थ को एड्रेस कर रहे होते हैं, जब आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बता रहे होते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, तब आप इनका प्रयोग करेंगे, किसका? हैव और हैज का, ठीक है। किसी चीज का अगर हम वर्णन करते हैं, ठीक है, अब उसकी किसी चीज का वर्णन करने का मतलब क्या है? जब हम उसके किसी फीचर के बारे में, उसकी किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ये क्या होती है? ये बेसिकली आप समझिए कि जब आप किसी के गुणों की व्याख्या कर रहे हो, ठीक है, जब हम किसी के गुणों के बारे में बात कर रहे हो कि हाँ भाई ये ऐसा है या ऐसी है, या ये जगह जो है ऐसा दिखता है या ऐसा है, ठीक है। दिस फोन हैज़ अ गुड कैमरा। अब मैं मेरे मोबाइल के बारे में बात करना चाह रही हूँ। आजकल तो लोग, ऐसा शायद ही कोई होगा 100 में कोई 1% जिनके पास स्मार्टफोन ना हो और जिसमें कैमरा ना हो अच्छा, ठीक है। तो आजकल हम क्या है, ये कैमरा के चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है डिजिटल वर्ल्ड की तरफ में, ये जो डिजिटल दुनिया हम लोगों ने ही बनाई हुई है, इसमें हम आजकल ज़्यादा रहते हैं। तो कैमरा हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। तो कई बार हम ऐसे बात करते रहते हैं आपस में, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई मेरा कैमरा, मेरे मोबाइल का कैमरा तुम सभी के मोबाइल के कैमरे से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो मैं उस मोबाइल के कैमरे के बारे में, उसके फीचर के बारे में बता रही हूँ, और वो कितना अच्छा है, उसकी क्या गुण है, उसके बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे लग गया हैज़। माई हाउस हैज़ 3 रूम्स। कितने रूम है? 3 रूम है। तो आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन, मतलब कोई भी जो नाउन हो, प्रोनाउंस हो, उनकी जब आप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे होगे, जब आप फीचर के बारे में बात कर रहे होगे, तो आप हैव हैज़ का यूज़ करोगे। आई हैव कर्ली हेयर्स, ठीक है। तो
मेरे बाल कैसे हैं, घुंघराले हैं, तो वो मैं बताना चाह रही हूँ। तो वो क्या है, मेरे बालों का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है, उसका टेक्सचर ऐसा है, उसका फीचर ऐसा है, ठीक है। फीचर सिर्फ आप समझिए कि किसी गैजेट में नहीं होता, ठीक है, जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसी में नहीं होता, फीचर किसी में भी हो सकता है। लोगों के नए नक्श को भी हम कहते हैं उसके फेशियल फीचर्स, ठीक है। ओके, द डॉग हैज़ अ लॉन्ग टेल। तो डॉग हैज़ अ लॉन्ग टेल में हम उस डॉग के टेल को डिफाइन कर रहे हैं, उसके बारे में बात करें। तो इन सभी कंडीशन, देखो अब ये सब कुछ आम बोलचाल में प्रयोग आता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप आम बोलचाल में जिसका प्रयोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये देख लीजिए, चलिए ये भी हो गया। अब जब आप प्रयोग करते हैं खाने की किसी चीज़ के साथ, पीने की किसी चीज़ के साथ, या विद मील्स, मील्स क्यों, लंच, मील्स क्या होते हैं भाई, कहीं बोलोगे कि फूड और मील तो एक ही हो गए, नहीं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। जो सुबह हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं, नाश्ता। दिन में जो हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं, लंच, दोपहर का खाना, ठीक है। और रात में जो हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं, डिनर, ठीक। अब ये तीन आपके अलग अलग मील्स है। जब आप इन मील्स को कंज्यूम करते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, हैव या हैज़, ठीक है। कंज्यूम मतलब खाएंगे, ठीक। फूड के बारे में बात करें तो आप जैसे मान लेते, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, जैसे आपने कोई फॉर एग्जांपल स्नैक्स खाया, ठीक है, चिप्स खा लिया या आपने आइसक्रीम खा ली, कुछ भी ऐसा खा लिया, तो वो फूड में ही आ जाएगा, वो भी इंक्लूड हो जाएगा, वो स्नैक्स सब इसमें आ जाएंगे। ड्रिंक्स की बात करें तो अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, पानी पी लिया, फ्रूट जूस पी लिया, कुछ भी पी लिया, तो उसके लिए भी यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे, आई हैव टी एवरी मॉर्निंग, आई हैव टी, टी क्या है, ड्रिंक। ही हैज़ लंच, लंच क्या है, मील, ही हैज़ लंच एट 2 PM। जब आप बताना चाह रहे हैं कि वो जो है दिन का अपने दोपहर का खाना 2 बजे तक खा लेता है। वी हैव डिनर टुगेदर, हमने जो रात का खाना है वो साथ में खाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिनर, डिनर भी मील हो गया। हैव इज कॉमनली यूज टू मीन ईट, ड्रिंक इन कैजुअल स्पीच। तो जब आप आम बोलचाल में प्रयोग में लाते हो तो ध्यान रखिएगा कि हैव का, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हैव है इसका प्रयोग कब होता है, किस सेंस में होता है, जब आप कह रहे हो कि मैंने खाया या मैंने किसी चीज़ को, किसी पदार्थ को क्या किया, ग्रहण किया, पानी पी लिया, ठीक है। तो इन दो कंडीशन में आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं, विद मील्स, फूड और ड्रिंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पर आई हैड डिनर, आई हैव डिनर या आई विल हैव डिनर, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है आगे हैव का एक और यूज बताना चाहती हूं। हैव को आप कह सकते हैं जब आप किसी को ऑफर कर रहे हो कि ये आप ये लीजिए, ठीक है, किसके सेंस में, ऑफर करने के सेंस में। और ये पास तो अभी आपने बड़ा पोजीशन के सेंस में, या अदरवाइज भी हमने देखा कि कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अब आप देखिए लीजिए का प्रयोग कब होगा, जब हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। पास में कैसे यूज करोगे, अरे आई लिख दिया मैंने इस तरह, आई में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज जो भी लगेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, हैव वाटर, पानी लीजिए, ठीक है, पानी पी लीजिए। यहां पे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है, ठीक है। तो पास पोजेशन, यहाँ पे लीजिए,
और इसी चीज़ को आई हैड एन एप्पल टुडे, तो मतलब आज मैंने एक सेब खाया। यहाँ पे फिर ये वाला सेंस आ जाता है। और ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि हैव ही लिखा है तो लकीर के फकीर हो और हैव ही बोलते रहोगे। अरे अगर पास्ट टेंस में बात करें तो हैड लगा दोगे, फ्यूचर में बात कर रहे हो तो विल हैव लगा दोगे, अगर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो हैज़ लगा दोगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, शुरुआत में ही मैंने इस चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, चलिए अब हैव का एक और यूज है विथ सर्टेन एक्टिविटीज। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां हैं कुछ ऐसी गतिविधि है जिनके साथ हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है। लेट्स हैव अ टॉक। टॉक क्या है? बातचीत। टॉक क्या है यहाँ पे? बातचीत। सो लेट्स हैव अ टॉक का मतलब क्या हुआ कि आओ थोड़ी बातचीत करें। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेट्स हैव अ टॉक। उस सेंस में भी यूज हो जाएगा। तो हैव और हैज का प्रयोग आप कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, गतिविधियों के लिए भी कर सकते हो। लाइक वाई शी हैज़ अ बाथ डेली, वह रोज़ नहाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बाथ जो है वो एक एक्टिविटी हो गई, गतिविधि हो गई। वी हैड अ पार्टी लास्ट नाइट, यहाँ पे जो पार्टी है, कल रात हमने क्या है, पार्टी की थी, पिछली रात हमने पार्टी की थी। तो वी हैड क्या लग गया यहाँ पे? हैड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। कैसे पास्ट की बात हो रही है? लास्ट नाइट। देखो जाहिर सी बात है, ये क्या हो गया? लास्ट नाइट मतलब बीता हुआ समय को बता रहा है। कैन आई हैव अ लुक, क्या मैं इसे देख सकता हूं? तो यहाँ पे ये जो लुक है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक क्रिया, एक एक्टिविटी। हैव कैन मीन डू और टेक। हैव का मतलब क्या हो सकता है? किसी काम को करना या किसी चीज़ को लेना। तो अंग्रेजी में जब हम आम बोलचाल में इसका प्रयोग करेंगे तो हम इसको डू या टेक के सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैन आई हैव अ लुक, ठीक है, तो क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तो यहाँ पे क्या हो गया? ये डू के सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, टेक के सेंस में अगर आप बात करोगे, हैव अ कप ऑफ कॉफी या हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है, समझ रहे हो? अब हैव को जब आप क्वेश्चंस में यूज करोगे, ठीक है, कैसे यूज करते हो? डू या डज लगाओगे। डू या डज किस पर डिपेंड करता है भाई? सिंगुलर, प्लूरल। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा? डू यू हैव अ पेंसिल? क्वेश्चन है ये, है ना? तो यहाँ पे यू क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, हैव लगा दिया, और ये क्या है? पूछ जिसके बारे में रहा है वो है ऑब्जेक्ट। डू यू हैव अ पेन? यहाँ पे वही सेम चीज। डज शी हैव अ टिकट? डज शी, अब यहाँ पे ये भले ही सिंगुलर में है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, लगेगा लेकिन फिर भी हैव, चेंज नहीं होगा। हैव का हैज नहीं करोगे। डज शी हैव अ टिकट? क्वेश्चन मार्क। डू दे हैव एनी प्लान्स? क्या उनके पास कोई तरकीब है, कोई प्लान है उनके पास? ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगा? डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव लगा दिया, फिर उसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट था हमने उसको ऐड कर दिया। क्वेश्चन पूछ रहे तो बिना क्वेश्चन मार्क के कोई भी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बिना प्रश्न चिन्ह के कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता। तो आप देखिए यहाँ पर नोट क्या लिखा है? वी डू नॉट यूज हैज इन क्वेश्चंस और नेगेटिव्स डायरेक्टली। अभी नेगेटिव सेंटेंस में भी देखोगे आप, तो जो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होंगे जिसको हम इस तरीके से डू डज प्लस सब्जेक्ट और आगे हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे, चाहे सिंगुलर ही सब्जेक्ट क्यों ना हो।
यही कहना चाह रहा है। और नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम यही बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो भाई नेगेटिव सेंटेंस, डू, डज, नॉट और हैव। डोंट, डोंट क्या है, डोंट क्या है भाई, डू नॉट। डोंट क्या है, डू नॉट। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ना, हमने इसके बारे में आपको जो है कंट्रैक्शनरी फॉर्म्स बताए थे वर्ब के, उनमें से ये एक था डोंट यू हैव अ पेंसिल, क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल नहीं है, ठीक है। लाइकवाइज अभी यहाँ पे इससे डायरेक्टली इसको यूज किया है, तो इसके डायरेक्टली यूज में देखो, आई डोंट हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। ही डजंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। दे डोंट हैव टाइम, उनके पास समय नहीं है, ठीक है। इन सभी में आप देख सकते हो कि डू या डज के बाद डायरेक्टली हैव, सॉरी नॉट आया है और फिर हैव आया, क्योंकि ये नकारात्मक क्या है, वाक्य है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो कॉमन मिस्टेक क्या है, कॉमन मिस्टेक ये है, इवन दो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन भी लगता है, यानी कि ही, शी, इट भी लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप हैज देखो कैसे यूज करोगे, शी हैव अ डॉग, ये गलत है, शी हैज अ डॉग। लेकिन जब नेगेटिव्स या क्वेश्चन मार्क में आएंगे तब वहां पर ये चेंजेस नहीं होंगे। ही डोंट हैव मनी, तो ही डोंट हैज मनी, ही है, डोंट क्यों लगाया, क्योंकि ये डोंट जो है प्लूरल फॉर्म के साथ यूज होगा, तो सही क्या है, ही डजंट हैव मनी। और यहाँ पे हैज भी लगाया, वो भी गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखो दो दो गलतियां कर दी इन लोगों ने। नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता नहीं है, डोंट ही के साथ अग्री करता नहीं है, क्योंकि ही जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, और ही के साथ एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी जाएगा जो है डजंट, और फिर उसके बाद हैव जो है आप जानते हैं, क्योंकि डजंट है नेगेटिव है तो उसके साथ हैव लगेगा, ना कि हैज। सो ही डजंट हैव मनी, ठीक है। जब आप इन ऑक्सिलरीज का यूज करेंगे, जब आप इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में, ठीक है, वाक्य बनाने में आपको और आसानी होगी, और आप जो है ज़्यादा सही तरीके से सेंटेंस की फॉर्मेशन, वाक्यों को फॉर्म करना, ठीक है, उनको बनाना शुरू कर देंगे, और वहीं से शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही 10वां दिन कंप्लीट होता है बेसिक लेवल का, मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम हर दिन 5 मिनट तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या खुद के साथ बात कर पाए। छोटी मोटी बात है, स्पेसिफिकली जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ या आई हूँ, मुझे ये करना पसंद है, मैंने यहाँ से स्कूलिंग की है, यहाँ से कॉलेज पढ़ा है, मैं आगे ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी कॉन्वर्सेशन बढ़ा सकते हो, तो वहाँ पर भी आपको ये सब हेल्प करेंगे। ये कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेज हैं, जैसे आई हैव अ बिजी शेड्यूल टुडे, शी हैज़ अ स्वीट वॉइस, डू यू हैव अ मिनट, he doesn't have a passport, we have dinner at 9 PM, does your friend have a bike। तो ये सब क्या है, ये सब के सब वो कॉमन सेंटेंसेस हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। जहाँ पे सवाल है उनके जवाब भी देने की कोशिश करो, जहाँ पे जवाब है वहाँ पे सवाल पूछने की कोशिश करो। नाउ यू गॉट फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे हैव और हैज़ का यूज़ कैसे होगा, जब तुम्हें मैंने जितना भी अब तक पढ़ाया उसमें तुमने अगर ध्यान से सुना होगा कि हैव और हैज़ में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस किसका डिफरेंस है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, ठीक है। लेकिन जो हैव है वो आई और यू के साथ भी लग जाता है, वी एंड दे के अलावा और प्लूरल नाउन्स के अलावा। वेयर एज हैज़ जो है वो मोस्टली सिंगुलर जो आपके नाउन्स होंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो होंगे उनके साथ यूज़ में आते हैं। और क्या आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, इनके बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और डिफरेंस आपने देखा क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क या नेगेटिव सेंटेंस आए वहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ पर हैज़ का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। डू डज लग जाता है, पहले ही वो सारा काम कर देता है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं, ही हैव अ डॉग, तो ही हैव अ डॉग नहीं होता, ही हैज़ अ डॉग होगा। ही जो है सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और इसीलिए यहाँ पे हैव नहीं हैज़ आएगा। तो इस तरह से मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको उन मिस्टेक्स को क्या करना है, करेक्ट करना है,
चलिए, तो इसी के साथ अब तक इस क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे, क्योंकि आप लोग अभी जो है इस स्पोकन इंग्लिश के 30 डे कोर्स के 1/3 हिस्से को लगभग कंप्लीट कर चुके हो। और अब तक में ये जो था ये आपके उस बिल्डिंग के जो बुनियाद है उसका क्या है, सबसे ऊपरी हिस्सा है, हैव, हैज़, हैड, इस तरह के ऑक्सिलरीज। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब्स आपके सेंटेंस फॉर्मेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, याद रखिएगा। इसलिए जो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उसका कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है बिना प्रैक्टिस के। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ भी सीखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो अभी सुना पढ़ा वो सब का सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सही मायने में लर्निंग नहीं हो पाएगी। और जैसा मैं कहती हूँ, पहले रीड, ठीक है, मतलब पहले लिसन, फिर रीड, फिर राइट एंड देन स्पीक। तो ये 4 स्टेजेस इसी तरीके से क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो जब आप यहाँ पर मेरे द्वारा जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को बायलिंगुअल लैंग्वेज में, ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है, आजकल उसे इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा का प्रयोग करके मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि चाहे कोई हिंदी मीडियम का कोई विद्यार्थी, ठीक है, या कोई स्टूडेंट हो या कोई भी XYZ पर्सन है जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, वो यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख पाए, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो वो भी यहाँ पे सीख पाए, किसी को ज़्यादा तकलीफ ना हो। उसके अलावा आप देखिए कि जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आपके डेली बेसिस में यूज़ होने वाले ही वाक्य होंगे। इसीलिए अब तक जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करते आ रहे हो, जब कभी कोई डाउट भी होता है आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ आज की इस क्लास को विराम देते हैं। क्लास हमारी अब समाप्त होती है। मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टेंसेस को, और तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें।